आपको बता दें कि मैं संजय पैलेस में मौजूद हूं और क्षत्रिय सभा जिला आगरा की एक प्रेस वार्ता है जिसमें राष्ट्र पुरुष महाराणा प्रताप की जयंती के बारे में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं सुग्रीव सिंह चौहान जी, जो संयोजक हैं इस शोभा यात्रा के। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की शोभा यात्रा होगी और जो एक राजपूताना कल्चर है उसको किस तरीके से दिखाने का प्रयास होगा? देखो, जो वीर पुरुष महाराणा प्रताप जी की जयंती है 9 मई को, और उस शोभा यात्रा के बारे में विस्तृत रूप से तो आदरणीय बड़े भाई श्री भंवर सिंह चौहान जी ने सब कुछ बता ही दिया है और अभी मेरे पास वकील साहब बताएंगे हमारे। और हम लोगों का प्रयास है कि हम इस शोभा यात्रा को बृहद रूप में करें और जो महाराणा प्रताप जी ने उस समय जो किया, उनका को जो बलिदान है वो प्रत्येक व्यक्ति तक, आम आदमी तक, हर व्यक्ति तक जाना चाहिए। तो हम ये नहीं चाहते महाराणा प्रताप किसी जाति के नहीं, महाराणा प्रताप हमारे एक धर्म के लिए और खासकर हिंदू धर्म के लिए उन्होंने जो किया है वो अविस्मरणीय है। तो इसीलिए हम ये चाहेंगे और आपके माध्यम से हम लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि सभी लोग 9 मई को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शोभा यात्रा में आकर शोभा यात्रा को सफल बनाएं। कितना बड़ा संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि सर्व धर्म की बात आप कर रहे हैं, सर्व जातियों की बात आप कर रहे हैं। अक्सर करके देखा जाता है कि लोग अपने महापुरुषों को सिर्फ एक दायरे में बांध देते हैं। महापुरुष जबकि दायरे में बांधने के नहीं होते हैं तो वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं, लेकिन आप सर्वधर्म और सर्व जाति की बात कर रहे हैं तो कितना बड़ा निश्चित तौर पर ही सर्वधर्म की हम लोग हमेशा बात करते आए और क्षत्रिय समाज ने तो हमेशा ही सर्वधर्म की बात की है, सर्व जातियों की बात की है। सबको आज से नहीं, आदिकाल से लेकर सबको साथ लेकर अगर किसी ने काम किया है तो क्षत्रिय समाज ने किया है। हम फिर इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि सभी जनमानस, हर जाति धर्म का व्यक्ति आकर बिना किसी भेदभाव के हमारे सभी कार्यक्रमों में आदरणीय हमारे राष्ट्र गौरव महापुरुष महाराणा प्रताप जी की जयंती में सभी लोग शामिल हों। क्या कुछ कहना चाहेंगे वकील साहब, जिस हिसाब से आपने एक पूरा डाटा तैयार किया है, झांकियों में किस तरह की एक राजपूताना कल्चर देने की जो बात है वो भी आपने कहा, ऊँट हैं, बग्गी हैं, इस तरह की सारी किस तरह का होगा? मैं आपसे निवेदन करूँ, क्षत्रिय सभा आगरा की तरफ से हमेशा महाराणा प्रताप जयंती एक भव्यता के रूप से मनाई जाती है और सबसे खूबसूरती इस यात्रा की ये रहती है कि सर्व समाज को लेकर हम लोग चलते हैं। सर्व समाज की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्षत्रिय सभा का एक उद्देश्य है और क्षत्रियों का धर्म भी है कि वो सब समाज को लेकर चलें। अगर मैं महाराणा प्रताप की बात करता हूँ, उनके शौर्य की बात करता हूँ, उनके प्रताप की बात करता हूँ, तो मेवाड़ के जो धरती से जो पैगाम दिया, अकबर के खिलाफ लड़के स्वाभिमान की लड़ाई लड़कर, चाहते तो ऐशो आराम की जिंदगी बिता सकते थे उनसे संधि कर, लेकिन वो रास्ता चुना जो स्वाभिमान का, कि हम स्वाभिमान से कोई क्षत्रिय कभी जो है समझौता नहीं करता है, उसके लिए मातृभूमि जो है प्रथम है। इसीलिए उन्होंने कहा, जो राखे धर्म को ते राखे करतार। ये उनका स्लोगन है मेवाड़ का कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसीलिए जो सर्व समाज की जो बात मैं कहता हूँ, महाराणा प्रताप के अगर जीवन में हम देखें तो भोलू भील को हम देखते हैं, जो भील जाति ने उनके साथ संघर्ष किया कंधे से कंधे मिलाकर। हम बात करते हैं भामाशाह की करते हैं क्योंकि वैश्य वर्ग भी उनके साथ मिला हुआ था। और हम रमेश तोमर जी की बात करते हैं जो यहाँ से जो है मुरैना की धरती है, चंबल के, यहाँ से जाके उनके 2 पुत्र उसमें शहीद हुए हल्दी घाटी के में। तो मैं इसीलिए बात कहता हूँ, क्षत्रिय सभा हमेशा जो है और क्षत्रिय का धर्म है कि वो सबको लेके चले। और मैं इसी में कहूँ क्योंकि यह नई बात नहीं है महाराणा प्रताप का। अगर मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भी बात करूं, वो भी क्षत्रिय थे, तो भिलनी के बेल किसने खाए? जो निम्न जाति की थी, लेकिन हम सबको लेके चलने वाले हैं, उसके भेल खाने वाले भी हम हैं। सुदामा की दोस्ती अगर हम जो कहते हैं, योगीराज कृष्ण की अगर हम बात करते हैं, तो क्षत्रिय होने के नाते सुदामा को गले लगाने वाले हम हैं। और जो है मल्लाह को अगर मैं कहता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नौका पार कराने के बाद हम केवट को गले लगाने वाले भी क्षत्रिय है। तो मैं समझता हूँ क्षत्रिय तब सफल होता है जब वो समाज को लेके चलता है। और मैं हमेशा कहता हूँ, या तो क्षत्रिय को परम पिता परमात्मा राज्य देता है या जनता राज्य देती है। इसलिए महाराणा प्रताप को राज देने वाली वहाँ की जनता थी। उसी क्रम में हम उसी भव्यता के साथ जो 21 हमारी जो हैं झांकियाँ हैं, 7 बैंड हैं, बग्गियाँ हैं, हमारे घोड़े हैं, उसी विशालता राजपूती कल्चर से ही हम उसको करें, पैगाम देते हैं। और समाज जो है हमेशा इसको शोभा यात्रा को बड़े अदब से और सम्मान से लेता है और इसलिए समाज का हर वर्ग इसमें जुड़ेगा। महिला शक्ति की भी बात करते हैं, महिला भी यहाँ पर मौजूद है और क्योंकि ये देश इस तरह का है कि सबको साथ लेकर चलने की बात करता है और यहाँ पर भी वही बात हो रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस शोभा यात्रा?
जी धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया मीडिया के माध्यम से इस सभी कार्यक्रम के बारे में आप सभी को जागरूक करने के लिए और ये संदेश पहुंचाने के लिए। मैं सबसे पहले तो अपने आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान भंवर सिंह चौहान जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि महिला विंग से उन्होंने मुझे महिला मोर्चा में महामंत्री नियुक्त किया गया है। इसके लिए मैं सभी पदाधिकारियों का भी एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूँगी, आभार प्रकट करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि क्षत्रिय की परिभाषा क्या है। क्षत्रिय वह है जिसकी छतरी के नीचे सभी समाज के लोग सुखी से और अपने आनंद पूर्वक जीवन को व्यतीत करते हैं। क्षत्रिय की असली परिभाषा वो है और इस परिभाषा को सार्थक कर रहे हैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। हम उन्हीं के कार्यकाल में जिस प्रकार की हमने शासन और सुव्यवस्था को इस बार अनुभव किया है, ऐसा अभी हमने किसी भी शासन में ऐसा हमने नहीं देखा है। और मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगी कि जिस प्रकार से क्षत्रिय महासभा में महापुरुष और सभी वर्ग के पुरुष और व्यक्ति भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, उसी प्रकार से मैं कोशिश करूंगी मैं महिला मोर्चा को भी यहाँ पर पूरी तरह से एक्टिव करूं और जितनी संख्या में और समाज की महिलाओं में महिला खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, इस चीज को मैं आगे तक ले जाऊंगी और अपने समाज की सभी महिलाओं को जागरूक करूंगी और कहूंगी कि आप भी इस क्षत्रिय महासभा की इस शोभा यात्रा में आदरणीय हमारे महाराणा प्रताप जी के सम्मान को, उनके गर्व के झंडे को, हिंदू धर्म के झंडे को उनके साथ लेके चले। धन्यवाद। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक गौरवशाली इतिहास है उनका और हर समाज हर धर्म उनको आज याद करता है, उनके संघर्ष को याद करता है और करना भी चाहिए। जिस तरह से आज क्षत्रिय सभा जिला आगरा उनकी शोभा यात्रा की तैयारी कर रही है, भव्यता के साथ ये शोभा यात्रा हो, कामयाब शोभा यात्रा हो, ऐतिहासिक शोभा यात्रा हो, इसकी पूरी तैयारी क्षत्रिय सभा जिला आगरा ने कर ली है और जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से आज दी गई है। उम्मीद ये करते हैं कि महाराणा प्रताप के गौरवशाली इतिहास को हमेशा हिंदुत्व, सनातन मानने वाले, सर्वधर्म की बात करने वाले और मनाते रहें और उनके इतिहास को याद करते रहें। कैमरे पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।